Good morning, fourth class. I hope all are very well at your home. Today is your EVS class. सभी स्टूडेंट रेन फॉरेस्ट की बुक ओपन करेंगे. चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज. तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 3, वेयर डू द यंग वंस कम फ्रॉम. क्या कह रहा है? चैप्टर के अंदर ही वो बोल रहा है वेयर डू द यंग वंस कम फ्रॉम. कहाँ से आते हैं यंग वंस, मतलब युवा जो है न, जो यंग है वो कहाँ से आते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे. तो लेट्स रीड. ऑल लिविंग थिंग्स डाई वन डे. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जिंदा मतलब जिनके अंदर जान होती है, जिंदा जीवित लोग हैं, थिंग्स हैं, वो एक दिन मर जाते हैं. सभी मर जाते हैं, है ना. सो देन हाउ कैन बी द लाइफ कैरीड ऑन द अर्थ. तो कैसे ये लोग कैसे कैरी करते हैं लाइफ को अर्थ के ऊपर. फिर क्या कह रहा है वो? देन हाउ कैन बी द लाइफ कैरीड. कैसे फिर कैरीड करते हैं लाइफ को अर्थ के ऊपर. फिर पृथ्वी पर जीवन कैसे चलाया जा सकता है. ठीक है. सो दिस हैपन्स बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग गिव्स बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी जीव है, हर जीव क्या अपनी तरह के बच्चों को गिव्स बर्थ टू यंग, अपनी तरह के बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है. वंस ऑफ देयर ऑन काइंड. ठीक है. तो मतलब एक दिन वो क्या कह रहे हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मर जाती हैं. उसके बाद कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि अर्थ के ऊपर लोग कैसे कैरिड करते हैं लाइफ को, कैसे जीवन चलाया जा सकता है. तो कैसे चलाया जा सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक जीव है वो अपने ही तरह के बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है. ठीक है. तो द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो क्या वह ये द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितनी भी ये प्रक्रिया, जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे स्वयं के प्रकार को गिव्स बर्थ. अभी जो लाइन हमने ऊपर पढ़ी, अपने ही जैसे स्वयं के प्रकार को क्या देते हैं? जन्म देते हैं. ऐसी प्रक्रिया को क्या बुलाते हैं? ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बुलाते हैं. ठीक है. जो अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं उसे क्या बुलाते हैं? रिप्रोडक्शन. देयर आर 2 ways ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. फर्स्ट है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड बाय लेइंग एग्स. पहले फर्स्ट क्या है? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब बच्चों को जन्म देकर. सेकंड रिप्रोडक्शन क्या है? सेकंड बाय लेइंग एग्स, अंडे देने से. ठीक है. एनिमल दैट, अंडे देकर जो भी है, एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू देयर young ones are called mammals. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि अपने बच्चों को जो बच्चों को जो जन्म देते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? मैमल्स. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? मैमल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को जन्म कौन कौन देते हैं? कौन कौन से एनिमल्स है जो बच्चों को जन्म देते हैं? फर्स्ट है काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, मैन एक्सेट्रा. ये सभी जो हैं एनिमल्स हैं वो क्या बच्चों को जन्म देते हैं. उन्हें हम क्या बुलाते हैं? मैमल्स बुलाते हैं. ओके.
नेक्स्ट है द यंग वंस ऑफ द मैमल्स डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर मदर. व्हेन दे बिकम फुली डेवलप्ड द मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड. तो क्या कह रहा है ये कि जितने भी मैमल्स के जो बच्चे हैं वो उनके शरीर के अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, अपनी माँ के शरीर के अंदर डेवलप होते हैं. फिर जब वह दे बिकम फुली डेवलप, जब वो पूरी तरीके से बन जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, द मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड. तो मदर बच्चे को जन्म दे देती है. तो एक जो बच्चा है वो अपनी मदर के अंदर जो है डेवलप होता है धीरे धीरे. फिर उसके बाद जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो वो एक बच्चे को जन्म देती है. द मदर ऑफ मैमल्स फीड देयर यंग वंस विथ देयर मिल्क. ठीक है, तो आपको समझ आया ये पैराग्राफ कि द मदर ऑफ मैमल्स फीड देयर यंग वंस विथ देयर. फिर उसके बाद वो क्या अपने बच्चों को फीड कराती है, दूध पिलाती है. जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद तो वो बच्चों को फीड कराती है. ठीक है, तो कैसे वो धीरे धीरे अपनी माँ के शरीर में डेवलप करता है. फिर उसके बाद वो फुली डेवलप हो जाता है तो माँ जो है बच्चे को जन्म देती है. फिर उसके बाद उसको फीड कराती है. व्हेन द यंग वंस ग्रो दे गो ऑन देयर ओन एंड गिव बर्थ टू यंग वंस. तो बच्चे क्या करते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं, यंग वंस ग्रो दे गो ऑन देयर ऑन, फिर वो अपने आप चले जाते हैं, एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, और बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक है, इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन गोज ऑन इन मैमल्स. और ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन. इस तरह के जितने भी जानवर हैं जो बच्चों को जन्म देते, मैमल्स हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. तो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन गोज ऑन इन मैमल्स. इस तरह जानवरों पर प्रजनन करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन. ठीक है, गोज ऑन इन मैमल्स. प्रजनन करने की प्रक्रिया है, ये चलती रहती है. क्या है, चलती रहती है ये प्रक्रिया. लेट्स नाउ इट द व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ. जो व्हेल है वो क्या है, लार्जेस्ट मैमल है अर्थ के ऊपर. एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो द मैमल्स. और जो डॉल्फिन्स है वो भी एक मैमल है. क्या है, मैमल्स है. टर्न योर पेज एवरीवन. ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स बनी हैं, वो अपने बच्चों के साथ बैठा है. डॉग है, यहाँ कैट है अपने बच्चों के साथ है, यहाँ लायन है जो अपने बच्चों के साथ है. Animals that lay eggs and do not give birth to the young ones. जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, बट बच्चों को जन्म नहीं देते, सिर्फ अंडे देते हैं. ठीक है, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बुलाते हैं, ओविपरस एनिमल्स बुलाते हैं. ओविपरस एनिमल्स मतलब जो एग देते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते, ऐसे एनिमल्स को हम ओविपरस एनिमल्स बुलाते हैं. द बेबी डेवलप्स इनसाइड द एग. जो बेबी है वो डेवलप करता है एग के अंदर. ठीक है, उनका जब एग होता है वो एग देते हैं, अंडे देते हैं, पर उनका जो बेबी है वो जो डेवलप होता है उनके शरीर में डेवलप नहीं होता, एग के अंदर डेवलप होता है. ठीक है, सो एग हैज़ अ आउटर हार्ड शेल. जो एग है उसका जो आउटर शेल है वो बहुत हार्ड है, विच ब्रेक ऑन द बर्थ ऑफ द बेबी. बेबी जो है उसको तोड़ कर बाहर आता है. ठीक है, ब्रेक कर कर. द एनिमल वार्म देयर एग्स. जो एनिमल हैं, आपने कभी देखा है एनिमल्स को अंडे सेकते हुए, सेते हैं ना, वो उनके ऊपर बैठते हैं, अंडे सेते हैं, तब उसके बाद जो है उनका जो बेबी है वो डेवलप होता है.
एग के अंदर। द एनिमल वार्म देयर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम। ठीक है, दिस हेल्प्स इन हैचिंग ऑफ द एग। व्हेन द एग हैचेस द बेबी कम आउट। ये उनको क्या हेल्प करता है? हैचिंग ऑफ द एग, अंडे सेने में उनको हेल्प करता है। और फिर जब बेबी आता है, बेबी अंडे से बच्चे निकलते हैं, जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो वे बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? व्हेन द एग हैचेस, जब जो बच्चे हैं, बेबी हैं, द बेबी अंडे से बाहर निकलते हैं, वो बच्चे निकलते हैं अंडे के अंदर से, तो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि एनिमल्स जो जो जन्म देते हैं बच्चों को, वो मैमल्स होते हैं। जो एग देते हैं उन्हें ओविपरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखो कैसे वो एग को ब्रेक कर कर बेबी जो है बाहर आ गया। नेक्स्ट है आपका, लेट्स नाउ इट, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ले एग्स। जितनी भी बर्ड्स हैं आपने देखा है वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। क्या करती हैं? अंडे देती हैं। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट वन। ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत लार्जेस्ट वन है। ठीक है, सो वार्मिंग ऑफ द एग इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। एनिमल लाइक हैंस, स्पैरोज lay eggs. Reptiles like snake, lizard, turtle also lay eggs. Frog, fish also lay egg. Insects like butterflies also lay egg. ये सभी जो है क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने एनिमल्स के नेम पढ़े हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, तो और उसको क्या बुलाते हैं? इंक्यूबेशन। जो वार्मिंग ऑफ द एग इज कॉल्ड, अंडे सेने को क्या बुलाते हैं? इंक्यूबेशन। क्या बुलाते हैं? इंक्यूबेशन। तो सिमिलर, ये देखो यहाँ डायग्राम भी बना है। पहले एग, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर उसके बाद वो ऐसा हुआ, स्ट्रक्चर उसका इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। फिर धीरे धीरे वो और डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है लाइफ साइकिल बटरफ्लाई। यहाँ पे धीरे धीरे एग आए, फिर धीरे धीरे वो ऐसे डेवलप हुई, फिर ऐसे डेवलप होने के बाद मतलब उसका ये जो प्रोसेस है वो चलता चला गया और फिर लास्ट में वो कंप्लीट हो गई। लाइफ साइकिल बटरफ्लाई। ये पिक्चर जो है आपको लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगी और पिक्चर आपको बनानी भी है। नेक्स्ट है सिमिलरली द एग्स ऑफ बटरफ्लाई लाइक एंड सिल्क मोथ also undergo many changes. तो क्या कह रहा है वो? सिमिलरली द एग्स ऑफ बटरफ्लाई, मतलब इसी प्रकार तितली और सिल्क मोथ, मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है ना, कीट होता है वो, सिल्क मोथ ऑल्सो अंडरगो मैनी चेंजेस। उनके अंडों में भी क्या होते हैं? कई परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपको यहाँ तक रीड करना है, चैप्टर नंबर 3। आज डेट है 11 जून 2021। आप इस चैप्टर को रीड करना। अभी आज के लिए इतना ही। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 13 से, फिर उसके बाद विद एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। आपको रीड करना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है।
थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ।